अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में मोबाइल इस्तेमाल करना भी एक एलीट कल्चर बन चुका है। कॉल टैरिफ बहुत ऊपर जा चुका है, इंटरनेट का इस्तेमाल भी बहुत तेज़ी से महंगा हो रहा है और वो पैकेज जो कुछ अरसे पहले चंद 100 रुपए के होते थे वो अब हज़ारों रुपए के हो गए हैं। इन पैकेजेस को भारी टैक्सेस मजीद महंगा बना देते हैं। पाकिस्तान में मुनासिब टैक्स स्ट्रक्चर मौजूद ना होने की वजह से हर तरह के टैक्स को एक आम आदमी यानी एंड कंज्यूमर पर पास ऑन कर दिया जाता है। टेलीकॉम सेक्टर में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मोबाइल सर्विसेज पर एडवांस टैक्स हो और विद होल्डिंग टैक्स हो, उसका बोझ भी एक आम आदमी इस वक्त उठा रहा है और उसको कॉल पर बात करना भी महंगा पड़ रहा है और इंटरनेट इस्तेमाल करना मजीद मुश्किल होता चला जा रहा है। मोबाइल इंटरनेट पैकेजेस महंगे होने की वजह से ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ पर भी हालिया दिनों में बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने में आया है। पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री ने फेडरल बजट 2026-27 में डिजिटल इकोनॉमी से मुतालिक इक़दाम को वेलकम तो किया है, लेकिन हुकूमत से मोबाइल सर्विसेज पर इम्पोज एडवांस और विद होल्डिंग टैक्स कम करने का भी मुतालबा किया है। टेलीकॉम ऑपरेटर एसोसिएशन के मुताबिक मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर मोबाइल कंज्यूमर्स और इंडस्ट्री दोनों पर इजाफी बोझ डाल रहा है। एसोसिएशन ने मोबाइल फ़ोन्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल पर कस्टम ड्यूटी में तजवीज़ की गई कमी के अलावा सुपर टैक्स में नरमी और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राइट ऑफ वे फीस ख़त्म करने के फैसले को बड़ा पॉजिटिव करार दिया है। इन इक़दाम से स्मार्टफोन्स की कीमतें कम होने के अलावा ब्रॉडबैंड नेटवर्क की तोसी और डिजिटल इन्वेस्टमेंट में इजाफे की भी तवक्को है। टेलीकॉम ऑपरेटर एसोसिएशन का यह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में तकरीबन 20 करोड़ 60 लाख मोबाइल कंज्यूमर मौजूद हैं, जबकि एक्टिव टैक्स पेयर्स की तादाद सिर्फ 77 लाख है। इस वजह से मोबाइल इस्तेमाल पर कटने वाले बेशतर टैक्स आम कंज्यूमर वापस हासिल ही नहीं कर पाते। इसीलिए एसोसिएशन ने 15% एडवांस इनकम टैक्स को 8% और 6% विदहोल्डिंग टैक्स को 4% तक लाने की तजवीज़ दी है। इंडस्ट्री ने ऑप्टिकल 5G फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम करने का भी मुतालबा किया है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की 30% से जो ज़ायद आबादी है वो 4G की कवरेज से भी महरूम है, जबकि फ़िक्स ब्रॉडबैंड की रसाई 2% से भी कम है। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर 5G पर कॉस्ट कम होने से नेटवर्क की एक्सपेंशन तेज़ हो सकती है। एसोसिएशन के मुताबिक मोबाइल कनेक्टिविटी, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ तालीम और हेल्थ सेक्टर्स में काम के साथ ई कॉमर्स और ज़राअत के अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरक्की के लिए बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल हो चुकी है। अब ये सब कुछ मुमकिन कैसे हो सकता है और इससे कितनी हमारी टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ हो सकती है और जो इस वक्त कॉस्ट एक आम कंज्यूमर के लिए वो कम हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे असलम हयात साहब से। टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर CEO हैं टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक के, हमारे साथ मौजूद हैं। असलम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो डिमांड इस वक्त की गई है ऑपरेटर एसोसिएशन की जानिब से, ये कितनी वैलिड है और इसका फ़ायदा एक एंड कंज्यूमर को भी होने जा रहे हैं? टैक्सेस अगर कम होते हैं तो कॉल्स और इंटरनेट पैकेजेस के जो टैरिफ हैं वो भी कम हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया रवाब साहब। इस बजट के अंदर जो तवक्कुआत थी कंज्यूमर टैक्सेस के हवाले से, जो सेक्टर स्पेसिफिक है टेलीकॉम के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ये टैक्सेस काफ़ी हाई हैं और काफ़ी अरसे पे ना सिर्फ टेलीकॉम ऑपरेटर बल्कि आम कंज्यूमर भी इसके ऊपर बात कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी सर्विसेज जो हैं उसको बहुत महंगी मिलती हैं। अभी जैसे एडवांस इनकम टैक्स है आम कंज्यूमर के ऊपर 15% है, उसके बाद उसके पास सेल्स टैक्स जो है वो उनसे सिंध में 19% है और सेल्स टैक्स और बाकी सूबों में 19.5% है। तो इफेक्टिवली अगर वो 100 रुपए का लोड कराता है तो उसके 35 रुपए तो वैसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद उसको जो सर्विस मिलती है वो बाकी पैसों की मिलती है। सो दैट इफेक्टिवली शोज कि अगर ये टैक्सेस कम किए जाएं या ख़त्म किए जाएं तो जो कंज्यूमर है उसकी पास अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को इस्तेमाल करने की। ठीक है, तो अब ये इसके लिए फिर ज़ाहिर है एसोसिएशन ने अपना एक डिमांड तो रखी है, लेकिन अगर ये प्रपोज़ल नहीं मंजूर होता और ये पिछले जो रेट्स हैं, जो टैक्सेस हैं, वही अगर इस पर इस वक्त लागू रहते हैं तो इंडस्ट्री को इस वक्त कितनी मुश्किल है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, बड़े प्लेयर्स भी इस वक्त सामने नहीं आ रहे हैं। 3-4 प्लेयर्स के दरमियान ही ये पूरा इस वक्त रिवॉल्विंग है जो ये पूरा निज़ाम है। जी, आप सही कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टेलीकॉम स्पेशली मोबाइल ऑपरेटर्स जो थे वो चंद साल पहले 6 मोबाइल ऑपरेटर्स थे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आज हम 3 पे आ गए हैं। और उसकी बड़ी वजह जो है वो एग्जैक्टली यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और इन 3 प्लेयर्स ने भी काफ़ी जो इश्यूज हैं टैक्सेशन के हवाले से उनको पॉइंट आउट भी किया है। रिसेंटली एक फ्रंटियर इकोनॉमिक्स ने एक रिपोर्ट भी दी है पिछले महीने ही, सिर्फ जिसके अंदर कहा गया है कि टैक्सेस की जो हदूद हैं वो बहुत ज़्यादा है और इसको कम करने की ज़रूरत है। सो इसमें आप 3 लेवल्स के ऊपर टैक्सेस हैं जो टेलीकॉम सेक्टर की जो है सेक्टर स्पेसिफिक है। एक तो है कंज्यूमर के ऊपर, जो मैंने आपको बताया कि उस पे
एडवांस इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, और उसके साथ साथ आप ये भी मत भूलें कि जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर अप टू 53% टैक्स है। उसके बाद आता है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को टैक्सेस पे करते हैं, उसमें आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, सुपर टैक्स है, फिर उसके साथ साथ जो सेक्टर स्पेसिफिक है उसमें स्पेक्ट्रम फीस है, एनुअल फीस है, प्लस 2.5% वो पीटीए, यूनिवर्सल सर्विस फंड और R&D फंड के नाम पे देते हैं। तीसरा लेवल वो आ जाता है जहां पर उनको नेटवर्क इक्विपमेंट के हवाले से, फाइबर के हवाले से, 4G 5G जो हार्डवेयर उन्होंने मंगवाना है उसके हवाले से, सर्वर और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो टैक्सेस है वो भी काफी ज्यादा है। तो इन तीनों लेवल के ऊपर अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो रिबेट नहीं देती या रिड्यूस नहीं करती टैक्सेस, तो फर्दर ग्रोथ स्पेशली 4G और 5G की है जिसपे हम बहुत ज्यादा बैंक कर रहे हैं, वो काफी मुश्किल हो जाएगी। और अभी जो बजट के अंदर जो रिलीफ दिया गया है वो बहुत ही कम है। उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा है कि जो इक्विपमेंट आएगा लैंडिंग स्टेशन के लिए सबमरीन केबल पे, उस पे कस्टम ड्यूटी जीरो होगी, और जो मैन्युफैक्चर करेंगे हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पे जो सीकेडी वगैरह वो इंपोर्ट करेंगे उस पे जीरो है। लेकिन बाकी जितने इश्यूज हैं उसके ऊपर तो कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ना कंज्यूमर को, ना ऑपरेटर्स को, और ना ही जो 5G 4G के हवाले से नेटवर्क इक्विपमेंट है उसके हवाले से कोई भी रिलीफ नहीं है। तो असलम साहब, ये जो इक्विपमेंट की खरीदारी पर जो टैक्स है या जो मोबाइल कंपनीज पर या इस पूरे सेक्टर पर इस वक्त विदहोल्डिंग टैक्स या जो एडवांस टैक्स और दीगर तरह के टैक्सेस हैं, ये भी फिर टैरिफ में इनका इम्पैक्ट एक नज़र आता है जब कॉस्ट बढ़ती है, या ये टैक्स ये खुद एब्जॉर्ब करती हैं कंपनीज और इसको नहीं पास ऑन करती हैं अपने एक एंड कंज्यूमर को? देखिए, कंपनीज जो है वो तो पास ऑन करेंगी, आप कोई भी टैक्स लगाएंगे तो वो पास ऑन करेंगी, क्योंकि वो उनकी कॉस्ट के अंदर इनबिल्ट हो जाता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो कस्टमर का एडवांस टैक्स जो है वो भी जेब से दें और उसके बाद सेल्स टैक्स भी दें, फिर हैंडसेट भी सब्सिडाइज करें, और उसके बाद जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ 280 रुपए है। तो इस रेवेन्यू के साथ जो मंथली रेवेन्यू है पर यूजर, उसके अंदर तो वो सारी चीजें अब्जॉर्ब कर भी नहीं सकते ना, तो वो तो तवक्को शायद नहीं करनी चाहिए। और इसमें तो गवर्नमेंट को खुद ये देखना चाहिए कि ये बहुत सारी स्टडीज हैं जिनसे कहा गया है कि 10% अगर मोबाइल ब्रॉडबैंड या उसकी पेनिट्रेशन बढ़ती है तो 4.5% उसकी ग्रोथ आती है जीडीपी के अंदर। तो ये तो ऐसी सर्विसेज हैं जिससे आपका पूरा मुल्क जो है उसमें एफिशिएंसी क्रिएट होती है हर सेक्टर के अंदर, तो इस पे तो खास तवज्जो देनी चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब जैसे सिंपल सी मिसाल है कि आज हम जो है वो बहुत खुश हैं कि जो फ्रीलांसर्स हैं और जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है उसके ऊपर हमारी ग्रोथ है वो काफी बेहतर हो गई है, लेकिन उसका जो इंजन है ग्रोथ है जिसके ऊपर वो सारा कुछ चल रहा है वो तो यही है ना, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।